जिसमें तो जो हमने रिलेशनशिप देखा था फूड चेन में कि एक प्रोड्यूसर होता है, उसको फिर प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को फिर सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर को फिर टर्शियरी कंज्यूमर खाता है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस बनता है एनर्जी फ्लो का। एनर्जी प्रोड्यूसर से लेकर प्राइमरी कंज्यूमर तक जाती है, प्राइमरी कंज्यूमर से लेकर सेकेंडरी कंज्यूमर तक जाती है, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर तक जाती है, टर्शियरी से क्वाटरनरी कंज्यूमर तक, और अल्टीमेटली वो डिकम्पोजर्स पर खत्म हो जाती है। अल्टीमेटली वो डिकम्पोजर्स तक पहुंचकर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो इस एनर्जी फ्लो को जो हमने लिखित बनाया था, जो हमने अगर हम इसको रिटन डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं तो नॉर्मली उसको फूड चेन या फूड वेब कहते हैं। लेकिन अगर आप इसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, यही चीज आप ग्राफिकली बोलने की कोशिश करोगे, तो इसको हम इकोलॉजिकल पैरामिड कहते हैं। उस सूरत में हम इसे इकोलॉजिकल पैरामिड का नाम दे देते हैं। ठीक है। इकोलॉजिकल पैरामिड जब बनाया जाता है तो ये दो किस्मों का बनाया जाता है, तीन किस्मों का। एक होता है पायरामिड ऑफ बायोमास। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मास को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए मेरे पास प्रोड्यूसर्स है अख इकोसिस्टम, निमो अख पर्टिकुलर इकोसिस्टम। ठीक है, उसमें एक पेड़ है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स यूजुअली पेड़ आसान, तो उसमें एक पेड़ है। इसका जो बायोमास है, बायोमास मतलब को वजन, लेकिन पर मीटर स्क्वायर हिसाब यहाँ करना। तो मान लीजिए पेड़ का जो वजन है वो 1000 किलो है। ठीक है, 1000 किलो अथ कुलिस वजन पर मीटर स्क्वायर। अख पर्टिकुलर इकोसिस्टम न्यू मैं न्यू पूरा सॉरी एनवायरनमेंट के, मैंने एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम लिया जिसमें मैंने एक पेड़ को लिया। अख कुल यथ मज 1000 यथ यमिक वजन 1000 किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस पेड़ पे कैटरपिलर्स होते हैं जो इस पे आ जाते हैं। कैटरपिलर लकट लकट, वो छोटे छोटे होते हैं, वो बहुत ही माइन्यूट से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो नंबर में बहुत होते हैं, नंबरस मज तिम वारिया आसान। तो इस पेड़ पे जो डिवेल करते हैं अत कुलिस पे तिम कैटरपिलर्स डिवेल करान। ठीक है, यानी कि इंसेक्ट्स इस पे होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स। छोटे से इंसेक्ट्स। अब कॉमन सेंस है, उसका जो वजन होगा छोटे इंसेक्ट्स का, अगर मिला मैं उन तमाम इंसेक्ट्स जो इस पेड़ पे डिवेल करते हैं, जो इस पेड़ पे चढ़ते हैं और इस पेड़ का खाते हैं, इस पेड़ को खाते हैं, इसके पत्ते, इसके पत्तों को खाते हैं। ठीक है, यम अत पर जिंद रोजान, जो इस पर सर्वाइव करते हैं। तो उन इंसेक्ट्स का अगर हम वजन देखेंगे तो उन इंसेक्ट्स का वजन जो होगा सब इंसेक्ट्स को मिला के जो इस एक पेड़ पे ड्वेल करते हैं, जो इस एक पेड़ को खाते हैं, उस तमाम उनका तमाम का वजन ज्यादा से ज्यादा हार्डली ये तुहद खतरनाक ही वजन आ हार्डली 50 किलो, वो हार्डली 50 kg का होगा। तिमन हार्डली यूता वजन 50 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आत्मस क्या कोर में इंक्लूड, मैंने इसमें इंक्लूड किया
बायोमास मैं कोर इंक्लूड बायोमास मैं बायोमास चेक कर रहा हूं मैं फूड चेन ही देख रहा हूं बस फूड चेन ही अथ मज कैलकुलेट कर मैं फूड चेन को ही देख रहा हूं लेकिन मैं फूड चेन में बायोमास को कैलकुलेट कर रहा हूं बस वुचान प्रोड्यूसर उसका वजन कितना है और उसको जो खाने वाला है प्राइमरी कंज्यूमर उसका वजन कितना है ठीक है जो जिस पर ड्वेल कर रहा है जो जिस पर रह रहा है जो जिसको खा रहा है उसका वजन कितना है ठीक है उसका वजन हम चेक करते हैं तो वो उसका भी हम बायोमास लिख देते हैं 50 kg पर मीटर स्क्वायर गो इंसेक्ट ठीक है अब जो पेड़ पे इंसेक्ट होते हैं उनको अल्टीमेटली कौन खाता है यमन अल्टीमेटली खवान यमन इंसेक्टन पत बर्ड अब चूंकि मेरा जो इकोसिस्टम है मैंने जो इकोसिस्टम ले लिया है लॉकट में मैंने एक पेड़ का इकोसिस्टम लिया और एक पेड़ पर कौन रह रहा है उसको कौन खा रहा है फिर उसको कौन खा रहा है तो इस बर्ड अमिस खेय इंसेक्ट्स बर्ड का जो वजन होगा जो इन इंसेक्ट्स को खाएगा अत मा खेन यमन इंसेक्टन में सारी बर्ड कुछ बर्ड्स होंगे जो इनको खाएंगे तो वो बर्ड्स 50 kg के तो नहीं होंगे वो बर्ड्स ज्यादा से ज्यादा 30 kg पर मीटर स्क्वायर के होंगे ठीक है तो अगर बात वही ग्राफिकली बनाओ अगर ये पिक्टोरल डायग्राम पे बनाओ यही फूड चेन में पिक्टोरल डायग्राम पे बनाऊंगा यानी कि जिसमें मैं दिखाऊंगा कि प्रोड्यूसर को इंसेक्ट खा रहे हैं इंसेक्ट को बर्ड खा रहे हैं लेकिन बहाव तुहद वजन बायोमास में उनका इंक्लूड करूंगा कि वजन हिसाब कूता ट्री तमिस खेन वल इंसेक्ट तिम कत्या वजनी उसके बाद बर्ड्स जो उनको खाएंगे वो कितने वजनी है वो उनका वजन कितना है तो उसके लिए जब हम एक प्राइमरी पैरामिड बनाओ तो वो पैरामिड जो होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा तथ इकोलॉजिकल पैरामिड वो कुछ इस तरह का वो कुछ इस तरह का बनेगा अथ मज बेस ब्रॉड बेस जो इसकी होगी वो ब्रॉड होगी क्यों क्योंकि इसमें आएगा ट्री का बायोमास ट्री सारी खुद ज्यादा वजन तो इसमें ये ब्रॉड आएगा या ये ब्रॉड ठीक है उसके बाद आएगा इसके ऊपर इंसेक्ट्स का एम्पैथियन इंसेक्ट्स अब इंसेक्ट्स ट्री के जितने ब्रॉड नहीं होंगे तिम आम खत कम ही पहम इंसेक्ट्स का जो ये पैरामिड होगा सेक्शन ऑफ पैरामिड होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा सो आज त्यूता ब्रॉड के यूता ट्रीज जितना ब्रॉड ट्री का होगा अब जब आप लास्ट वाले को देखोगे बर्ड तो चूंकि बर्ड का जो बायोमास है वो और भी ज्यादा कम है इसलिए बर्ड का जो विड्थ होगी जो बर्ड के इस पैरामिड सेक्शन ऑफ पैरामिड की विड्थ होगी बर्ड के लिए वो और भी कम होगी और ये ट्रायंगुलर शेप का बनेगा ट्रायंगुलर शेप का मतलब है कि नीचे से प्रोड्यूसर का बायोमास ज्यादा होगा इंसेक्ट्स का उससे कम और बर्ड्स का उससे भी कम और ये होना बहुत जरूरी है ये गज आसुन क्योंकि मान लीजिए अगर मेरे पास ट्री 1000 kg पर मीटर स्क्वायर है कैट इंसेक्ट्स उसके उस पर 50 kg के को खा रहे हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा गोया कि ट्री बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और आप आराम से खा सकते हो लेकिन अगर इंसेक्ट्स का जो बायोमास है वो ट्री के बायोमास से ज्यादा आ गया इंसेक्ट यम तमिस खेवान तिहुंद बायोमास ज्यादा तो अन करीब एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब ट्री खत्म हो जाएगा और इंसेक्ट खुद ब खुद मर जाएंगे तो इसीलिए एक फूड चेन को प्रॉपरली चैनलाइज करने के लिए प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए जो प्रोड्यूसर होता है उसका बायोमास हमेशा ज्यादा होगा और उसको खाने वाले का बायोमास उससे कम होगा और जो उनको खाता है उसका बायोमास और भी कम होगा तो टाइम वजह से जब भी आपका इकोलॉजिकल पैरामिड ऑफ बायोमास का बनाओगे जब आप पैरामिड ऑफ बायोमास बनाओगे उस वक्त ये पैरामिड हमेशा ट्रायंगुलर बनेगा और अपराइट बनेगा यानी कि बेस रोज बर्नकिंग और जो इसका वर्टेक्स होगा टॉप वर्टेक्स वो ऊपर की तरफ से आएगा ठीक है अपराइट रोज ठीक है जबकि कभी कभार पैरामिड इसका उल्टा भी बन सकता है ये जरूरी हमेशा बने युथी पैरामिड क्योंकि
कभी कभार पैरामिड जो होता है वो कुछ अलग तरीके का भी बन सकता है। सो एक बनिथन कुछ इस तरह का मैं आपको दिखाता हूँ। ये गो नॉर्मल पैरामिड याथ मज प्रोड्यूसर बन कन रोजान ब्रॉड रोजान प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर थोड़ा लकट रोजान, सेकेंडरी कंज्यूमर बे थोड़ा लकट रोजान। इस पे पैरामिड ऑफ बायोमास का पैरामिड बनता है। और कभी कभार लेकिन इस तरह का भी होता है, कुछ भी इत पे आसान। वहीं दपते ये कब होगा? देखिए बच्चा, अगर मैं इसी सिचुएशन का जो मैंने यहाँ पर आपके साथ सिचुएशन डिस्कस की, अगर वो वहीं पिरामिड ऑफ नंबर्स बना, पिरामिड ऑफ नंबर अगर मैं बनाता हूँ, तो पिरामिड ऑफ नंबर जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। सुमाश वहीं यूथ, वो देखिए बच्चा, जब मैं पिरामिड ऑफ नंबर्स को कैलकुलेट करूंगा, तो पिरामिड ऑफ नंबर्स युथी रटक पिरामिड ऑफ नंबर्स, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर वंश विंकनस पिरामिड ऑफ नंबर्स, तो प्रोड्यूसर कुछ में ट्री, क्योंकि हम इसी इकोसिस्टम को फिर से देखेंगे। प्रोड्यूसर में विंकनस ट्री, तो ट्री मेरे पास एक है, क्योंकि हम एक ट्री का देख रहे हैं। अमिश खावन वाले इंसेक्ट्स कैटरपिलर्स है जो इसको खा रहे हैं। अब इंसेक्ट्स कितने हैं? इंसेक्ट्स मास अख खाने वोल इंसेक्ट्स बहुत होंगे जो इस ट्री पे डिवेल करेंगे, जो इस ट्री पे रहेंगे, जो इस ट्री को खाने की कोशिश करेंगे। तो लेट इट बी उनका नंबर 30 होगा, तो नंबर आज 30। ठीक है, इसके बाद जो बर्ड्स इनको खाएंगे, बात खेन इंसेक्ट्स एंड बर्ड, तो बर्ड का नंबर भी इंसेक्ट्स के जितना नहीं होगा। यमन खेन वालिम बर्ड तिमन हुंद नंबर आस कम, बायोमास छोड़ो आप, लेकिन उसका जो बर्ड का नंबर होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि कम ही बर्ड हेकन 3 इंसेक्ट्स खेत, क्योंकि एक एक बर्ड कम से कम 5 इंसेक्ट्स को खाएगा। तो बर्ड्स ये खाली 6 होंगे जो इस पर ड्वेल करेंगे। ठीक है, गो 6 बर्ड्स करन अथ अकिस इकोसिस्टमस मज ड्वेल। अब जब आप इसका इकोलॉजिकल पैरामिड बनाओगे, तो डेफिनेटली जो आपका प्रोड्यूसर होगा उसका कम बनेगा, प्रोड्यूसर बन कम ही। जो लेकिन इंसेक्ट्स का होगा, इंसेक्ट्स का जो होगा उसका ब्रॉड बनेगा, इंसेक्टन बन ब्रॉड। ठीक है, उसके बाद बर्ड्स का इससे ब्रॉड नहीं बनेगा, बर्ड्स का लेकिन ट्री से थोड़ा बड़ा होगा। तो उस वक्त इस तरह का पैरामिड बन सकता है जब हम नंबर्स की बात करते हैं। जरूरी हमेशा बन युथुई, ये मैंने एक इकोसिस्टम की बात की। ठीक है, वन अगर कह इकोसिस्टम प्रोड्यूसर नंबर ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्वाटिक इकोसिस्टम को लोगे, तो वहां पर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसको खाने वाले कम होते हैं, फिर उनको खाने वाले कम होते हैं, तिमन नंबर डिक्रीज गसान विद द सक्सीडिंग ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो जितना जितना आप सक्सीड करोगे ट्रॉपिक लेवल में, उतना उतना आपका जो नंबर होगा इनका ऑर्गेनिजम्स का वो कम होता जाएगा। ठीक है, तम विज बने इकोलॉजिकल पैरामिड तुंद बने, वो इकोलॉजिकल पैरामिड जो होगा वो कुछ उस वक्त का कुछ इस तरह का बनेगा। तथ मज सोद इत पे ट्रायंगुलर। ठीक है, बोर्ड गोड पता लकुटन, तम पता लकुट। ठीक है, इवन कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरा कि इत पे बन ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर तम्स खाने वाले नंबरस में ज्यादा, उसको उनको खाने वाले नंबर में ज्यादा होंगे। ठीक है, तो खवान तिम लकट लकट, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, इसलिए वो बड़े होंगे। ठीक है, इत पे डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स जो बर्ड्स को खाएंगे, क्या अल्टीमेटली खेन बर्ड्स एंड डिकम्पोजर, डिकम्पोजर नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, तिम इंसेक्ट्सों खत ज्यादा। ठीक है, वो लाखों में करोड़ों में होंगे, तो उनका जो आ, ये सेक्शन ऑफ पैरामिड बनेगा उनका बहुत ज्यादा ब्रॉड बनेगा। ठीक है, तो यूजुअली हम इकोलॉजिकल पैरामिड्स में डिकम्पोजर्स को नहीं बनाते हैं। ठीक है, तम बगैर ही कट करा। ठीक है, तो ये किसी भी शेप का बन सकता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल में उस एक ट्रॉपिक लेवल में कितने ऑर्गेनिजम्स है, उनके नंबर के हिसाब से अगर आप एक पैरामिड बनाते हो, तो जो वो पैरामिड बन जाएगा
उसकी शेप कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बायोमास शेप यूजुअली लेकिन अपराइट ट्रायंगल आसान, क्योंकि बायोमास वजन को कैलकुलेट करता है और बड़े वजन को छोटा खाएगा, छोटे को बड़ा वजन नहीं खाएगा, ठीक है। तो इस पर डियर 5-6 जंगल में है, उनको एक शेर खाता है, तो युस बायोमास डियरन हुंद सो 300 किलो, शेर का 50 किलो होगा, ठीक है। तो जो बायोमास का जो ये कैलकुलेशन होता है वो हमेशा अपराइट होता है, उसका जो पिरामिड बनता है वो हमेशा अपराइट बनता है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो हमेशा ट्रायंगुलर अपराइट बनता है, लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर्स कभी भी अपराइट भी हो सकता है, कभी डिजेनरेटेड ट्रायंगल बन सकता है, यानी कि तथ मज मंजिम ब्रॉड हेरिम्स आसन तंग, ठीक है। तो इस तरह का भी बन सकता है। इसी तरह एनर्जी फ्लो का बनता है, इथे पे बनाना एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो मतलब गो एक ट्रॉपिक लेवल पे बेकिस ट्रॉपिक लेवलस तामतन कुछ एनर्जी गई फ्लो, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा है जब भी एक प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाता है तो उसकी एनर्जी जाया होती है, 90% एनर्जी जाय, और प्राइमरी कंज्यूमर को सिर्फ 10% एनर्जी मिलती है। और 10 उसके बाद जो जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है वो जब प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है तो उसको उसका भी 10% मिलता है। इसीलिए जब आप पिरामिड ऑफ एनर्जी बनाते हो वो भी हमेशा अपराइट ट्रायंगल बनता है। सुच बनान अपराइट ट्रायंगल वो भी कुछ इस तरह का बन जाता है, सुच ट्रायंगुलर बनान और अपराइट बनता है, वो भी इस तरह का बन जाता है। सुच बनाने की इत पट वो भी ट्रायंगुलर बनता है, ठीक है। और नीचे प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर 1000 जूल्स एनर्जी, उसकी एनर्जी 1000 जूल होती है, तो उसका इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो ये जब ट्रांसफर होगी 1000 जूल एनर्जी मगर प्राइमरी कंज्यूमर 1000 के 10% सुच 100, तो उसको सिर्फ 100 जूल जाएगी, ठीक है। पत युथी अमिस खे सेकेंडरी कंज्यूमर तो उसका 10% उसको जाएगा, यानी कि तमिस गए सिर्फ 10 जूल एनर्जी, ठीक है। और जब इसको टर्शरी कंज्यूमर खाएगा तो उसको सिर्फ 1 जूल एनर्जी मिल जाएगी, तमिस मिले 8 जूल एनर्जी, ठीक है। तो इसका भी जो पिरामिड होता है वो अपराइट होता है, इसका इस ट्रायंगुलर पिरामिड का भी इस पिरामिड का जो शेप होता है वो भी अपराइट ट्रायंगुलर होता है, यानी कि हुरकुन ट्रायंगल चुलामान हुरकुनतन, ठीक है, उसकी चोटी ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो मैं आपके साथ यहाँ पर एक और वीडियो शेयर करता हूँ। Display quantitative data and show the relationship between organisms in an ecosystem. They are made up of bars stacked on top of one another. They can be used to show number of organisms or biomass of each trophic level in the ecosystem. They visually describe the quantities that we see in food chains and food webs. So how does that work? Well, the bottom of the pyramid represents the primary producers, the first trophic level. On top of that go the primary consumers, the second trophic level, and so on up through the secondary consumers, tertiary consumers, until you reach the highest trophic level in that ecosystem. In the ecosystem, the energy is being transferred up the pyramid, as each organism is consumed by the organism in the next trophic level up. The height of the bars should be the same, but the width of the bars should be proportional to the quantity that's being displayed. So, for an ecological pyramid of numbers, the width of the bar shows the number of organisms at that step in the food chain. The unit for this is number of organisms. In the pyramid of biomass, it shows the biomass of organisms, and a common unit for this is grams per metre squared. So let's look at the following pyramid of numbers, which doesn't take into account the size of organisms. In this ecosystem, we have grass, which is eaten by rabbits,
who are then eaten by foxes, who are finally eaten by eagles. As you can see in this example, thousands of blades of grass are eaten by lots of rabbits. That then feeds very few foxes. These foxes will then feed a larger number of eagles. The more organisms there are, the wider the bar is. Pyramids of numbers can end up looking a bit wonky. For example, if one primary producer can feed lots of primary consumers, like an oak tree which feeds lots and lots of little caterpillars. Pyramids of biomass, on the other hand, are almost always largest at the bottom and then get smaller going up. This is because, rather than showing the number of organisms, they show the number of the total mass in that trophic level. Think about it this way. One caterpillar weighs about 3 grams. One oak tree weighs about 30 tons, which is 30 million grams. So that's 10 million caterpillars to equal the mass of one oak tree. Because of this, the bar for the oak tree will be much wider than the bar for the caterpillars, even though there are far more caterpillars and maybe only one oak tree in the ecosystem. So, to recap, ecological pyramids are diagrams that we use to visually represent the relationship between organisms in an ecosystem. The bars each represent trophic levels, and their order represents the flow of energy. The width of the bar in the number pyramids represents the number of organisms in that trophic level. The width of the bar in biomass pyramids represents the biomass of the organisms in that trophic